दोस्तों नमस्कार। आज मार्च 2026 की यह तपिश सिर्फ मौसम की नहीं बल्कि पूरी दुनिया की सांसें थाम लेने वाली है। क्या डोनाल्ड ट्रंप ने सच में पूरी दुनिया को एक ऐसे विनाशकारी युद्ध की आग में झोंक दिया है जिसका कोई अंत नजर नहीं आ रहा? व्हाइट हाउस के सबसे भरोसेमंद काउंटर टेररिज्म चीफ जो केंट ने इस्तीफा देकर बम फोड़ दिया है, उन्होंने साफ साफ कहा कि ईरान से अमेरिका को कभी कोई इमिनेंट खतरा था ही नहीं। यह युद्ध सिर्फ एक राजनीतिक ढोंग है, इजराइल के दबाव में लिया गया फैसला है। आज वेल्थ वॉरफेयर हिंदी पर हम उस कड़वे सच का पूरा पर्दाफाश करेंगे जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। क्या ट्रंप ने इजराइल के इशारे पर यह जंग छेड़ी? क्यों नेटो के पुराने दोस्त अब पीठ दिखा रहे हैं? और सबसे बड़ा सवाल, इस तबाही के बीच चीन अरबों खरबों कमाकर क्यों मुस्कुरा रहा है? चलिए इस विस्फोटक विश्लेषण को शुरू से लेकर अंत तक डिटेल में समझते हैं। तैयार हो जाइए, क्योंकि यह सिर्फ खबर नहीं, यह इतिहास का एक काला अध्याय है। सबसे पहले बात करते हैं उस इस्तीफे की जो ट्रंप प्रशासन की नींव हिला रहा है। जो केंट ट्रंप के सबसे वफादार ग्रीन बेरेट वेटरन और नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर के डायरेक्टर ने रिजाइनेशन लेटर में क्या लिखा? ईरान ने अमेरिका पर कोई इमिनेंट खतरा नहीं पैदा किया था। हमने इस युद्ध को इजराइल और उसके अमेरिकी लॉबी के दबाव में शुरू किया। मैं अच्छे विवेक से इस युद्ध का समर्थन नहीं कर सकता। यह बयान 18 मार्च 2026 को आया जब युद्ध अपनी तीसरी हफ्ते में था। जो केंट ट्रंप के पुराने सपोर्टर थे, लेकिन अब उन्होंने कहा यह जंग अमेरिका के लिए नहीं बल्कि किसी और के लिए लड़ी जा रही है। ये घर का भेदी लंका ढाई वाली बात साबित हो गई। व्हाइट हाउस में अब मतभेद खुले आम है। ट्रंप कभी कहते हैं ईरान के न्यूक्लियर साइट्स हमारा टारगेट है, तो कभी बैलिस्टिक मिसाइलों से डर है। रोज बयान बदलते हैं तो दुनिया समझ जाती है चोर की दाढ़ी में तिनका जरूर है। ट्रंप क्लेम करते हैं कि ईरान की 90% मिलिट्री पावर खत्म हो गई, लेकिन मदद की भीख मांग रहे हैं। अगर दुश्मन इतना कमजोर है तो ये डर क्यों? इसका मतलब साफ है, ईरान अभी भी मजबूत है और अमेरिका इस दलदल में फंस चुका है। अब जरा इस युद्ध के आर्थिक पहलू पर नजर डालिए। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जहां से दुनिया का 20% तेल गुजरता है, वहां अब तेल की कीमतें $100 के पार पहुंच चुकी हैं और कुछ एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि $200 तक जा सकती हैं। ट्रंप ने चीन से गुहार लगाई, अपनी नेवी भेजो, तेल का रास्ता खुला रखो, लेकिन चीन ने ठेंगा दिखा दिया। क्यों? क्योंकि चीन का अपना खेल चल रहा है। मार्च 2026 के लेटेस्ट डेटा के मुताबिक ईरान का तेल एक्सपोर्ट कम होने की बजाय बढ़ गया है। ईरान रोजाना 1 से 1.5 मिलियन बैरल तेल एक्सपोर्ट कर रहा है, ज्यादातर चीन को। युद्ध शुरू होने के बाद से ईरान ने 13-16 मिलियन बैरल से ज्यादा तेल भेजा है और 90% से ज्यादा चीन जा रहा है। चीन क्यों खुश है? क्योंकि बाकी दुनिया तेल के लिए तरस रही है। सऊदी, यूएई, इराक के एक्सपोर्ट ठप हैं, डॉलर की वैल्यू गिर रही है, युआन का दबदबा बढ़ रहा है। चीन ने ईरान के साथ डील की चीनी करेंसी में पेमेंट और सुरक्षित पासेज। सही कहा गया, अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। चीन इस जंग से फायदा उठाकर अमेरिका की कमर तोड़ रहा है, जबकि ट्रंप अकेले लड़ रहे हैं। अब नेटो की हालत देखिए। ट्रंप ने ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी से कहा फौज भेजो, हॉर्मुज सिक्योर करो, लेकिन सबने मना कर दिया। उनका जवाब साफ है, ये ट्रंप का पर्सनल डिसीजन है, नेटो का नहीं। ट्रंप अब धोबी का कुत्ता बन चुके हैं, न घर के न घाट के। एक तरफ क्लेम हमने ईरान को तबाह कर दिया, दूसरी तरफ मदद मांग रहे हैं। नेटो के बिना अमेरिका अकेला पड़ गया है। यूरोप में लोग कह रहे हैं ये युद्ध अमेरिका का है, हम क्यों फंसे? अमेरिका के अंदर भी विरोध बढ़ रहा है। लोग सवाल उठा रहे हैं, क्या हम एक और वियतनाम या अफगानिस्तान की तरफ बढ़ रहे हैं? हजारों अमेरिकी सैनिकों की जान खतरे में, ट्रिलियंस डॉलर खर्च और इकोनॉमी पर भारी पड़ रहा है। तो कर का इकोनॉमी पर भारी पड़ रहा है। इस बीच इजराइल ने आग में घी डाल दिया। उन्होंने ईरान के साउथ पार्स गैस फील्ड पर हमला किया, दुनिया का सबसे बड़ा गैस फील्ड। ईरान ने पलटवार में कतर के एलएनजी टर्मिनल्स और सऊदी रिफाइनरीज को टारगेट किया। अब गैस और तेल की सप्लाई चेन पूरी तरह बिखर दिया गई है। ट्रंप ने कहा मैं इस अटैक से अनजान था, लेकिन दुनिया मानती नहीं। ये सब इजराइल अमेरिका का जॉइंट ऑपरेशन लगता है। ईरान ने जवाब में अमेरिकी बेस पर अटैक किए, मिसाइलें दागी। युद्ध अब सिर्फ ईरान तक सीमित नहीं, पूरे मिडिल ईस्ट में फैल रहा है। चीन और रूस इस मौके का फायदा उठा रहे हैं। रूस ने ईरान को इंटेलिजेंस दी, चीन ने तेल खरीद बढ़ाई। अमेरिका के पुराने सहयोगी दूर जा रहे हैं, जबकि नए प्लेयर्स मैदान मार रहे हैं। दोस्तों, असली सच्चाई यही है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। ट्रंप ने शायद अपनी ताकत दिखाने और इजराइल को खुश करने के लिए ईरान पर हमला किया, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि वे अनजाने में चीन और रूस के लिए रास्ता साफ कर रहे हैं। ये युद्ध सिर्फ बम मिसाइलों का नहीं, ये ग्लोबल वर्चस्व की जंग है। डॉलर वर्सेस युआन, अमेरिका वर्सेस चीन, पुराना ऑर्डर वर्सेस नया ऑर्डर। अगर ये जंग लंबी चली तो वैश्विक इकोनॉमी ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएगी। महंगाई आसमान छुएगी, रिसेशन आएगा और आम आदमी की जेब पर सबसे ज्यादा असर पड़ेगा। तो सवाल आपसे, क्या ट्रंप का ये कदम अमेरिका के पतन की शुरुआत है? क्या जो केंट का इस्तीफा सच का आईना है? क्या चीन इस जंग का असली विनर बनने वाला है?
अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, क्योंकि आपकी एक टिप्पणी इस बहस को नया मोड़ दे सकती है। भू राजनीति की ऐसी ही गहरी, बेबाक और सच्ची जानकारियों के लिए वेल्थ वॉरफेयर हिंदी को अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले विस्फोटक विश्लेषण में। तब तक सुरक्षित रहें, सच की तलाश जारी रखें। जय हिंद।